राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं। जैसे लोग कहते नहीं है कि महा ऑफर, दिवाली का ऑफर, तो मैं आज एक नंबर्स की वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम टोटल 40 टाइप्स के नंबर पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स के नंबर पढ़ने वाले हैं हम? 40 टाइप्स के नंबर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, हम इसमें ऐसे नंबर्स पढ़ेंगे, हम आज ऐसे नंबर्स पढ़ने वाले हैं जो आपने पहले ना कभी पढ़े होंगे ना कभी सुने होंगे। जिन नंबरों को आज आप पंकज सर से पढ़ोगे, जैसे देखो पैलिंड्रोम नंबर, कैप्रिकल कांस्टेंट नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, टेट्राहेड्रल नंबर, पेंटागोनल नंबर, हेक्सागोनल नंबर, रेक्टेंगुलर नंबर, फिबोनाची नंबर, परफेक्ट नंबर, एबिडेंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर, कोलार्ज कंजक्शन नंबर, अम्बिकेबल नंबर, सुपरसेल, सबसेल नंबर। आपने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना, वो यही पढ़े हैं: रियल, इमेजिनरी, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम। मैं आज आपको टोटल 40 टाइप्स नंबर्स के पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो आपका मिसिंग हो जाएगा। ये किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते। जैसे अभी रिसेंटली ओलंपियाड का एग्जाम हुआ था जिसमें टेट्राहेड्रल नंबर क्वेश्चन में आया था। क्लास 6 के एग्जाम में 7th, 8th, 9th में ये नंबर्स आते रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारी। आज आप नंबर्स की कंप्लीटली नॉलेज आपको मिल जाएगी। 40 टाइप्स के एंगल्स आपको आज मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। आपको वो नॉलेज मिलेगी कि आप भी कहोगे कि हाँ, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आप 10th पास आउट हो गए, 12th पास आउट हो गए, लेकिन आज देखो ये सारे नंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले हम रियल्स नंबर के बारे में समझेंगे, और ये नंबर्स आपको रटवाए नहीं जाएंगे। सारे नंबरों की ट्रिक बताई जाएंगी। ट्रायंगुलर नंबर की ट्रिक है निकालने की, फॉर्मूला से निकालने का। टेट्राहेड्रल की ट्रिक बताएंगे, फॉर्मूलाज बताएंगे आपको। तो बहुत ही क्लियरली कॉन्सेप्ट बेस होगा आज ये हमारा, ठीक है ना। इस वीडियो को कंप्लीट देखने से आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आने वाला। आप किसी को भी नंबर्स पढ़ा भी सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ में ये नहीं कहा जाएगा कि नंबर्स लिख दिए बस लर्न कर लो। नहीं, आपको बताए जाएंगे ये नंबर ऐसे क्यों आए, कहाँ से आए, क्या ट्रिक थी इनको निकालने की। ट्रिक वाइज आपको लर्न करवाए जाएंगे या फिर फॉर्मूलाज वाइज। क्लियर है ना? ओके। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं हमारे कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे ना, तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। जैसे -2 का स्क्वायर किया, क्या आ जाएगा? 4। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रियल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? रियल नंबर। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। ये आपको एक क्लियर है ना। सेकंड नंबर पे देखो हमारा आता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर आता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं कि जिन नंबरों का हम स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करने पर यदि वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल से आप समझोगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा -√2 का स्क्वायर कीजिए। रूट के अंदर -2 लिखा हुआ है, इसका मैंने आपको स्क्वायर करने को बोल दिया। आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा -2। और -2 पॉजिटिव नंबर नहीं है। -2 पॉजिटिव नंबर नहीं है, और ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये फिर कैसा नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था रियल नंबर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने से यदि वो पॉजिटिव आता है तो वही रियल नंबर होगा, और यदि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नहीं आता है तो वो नंबर आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके। फिर देखो नेक्स्ट हम थर्ड वाला नंबर है हमारा। रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। नेचुरल नंबर इसका एक सेकंड नेम से भी हम जानते हैं काउंटिंग नंबर। जब छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको नंबर सिखाते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? बेटा बोलो 1
2 3, यही तो होता है ना, नेचर है ये, नेचर से मिला है हमें। हम यहीं से, कभी हमने उसको ये सिखाया कि बोलो बेटा -1 -2, नहीं। क्या हमने कभी उसको बोला है बेटा कि 0 1 2 3, नहीं। तो इसीलिए इन नेचुरल नंबर का दूसरा नाम भी है काउंटिंग नंबर। कौन सा नाम है? काउंटिंग नंबर। तो जो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर आपको याद रहेगा ना, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर याद रखोगे ना, काउंटिंग नंबर। सेकंड, फोर्थ नंबर पर फिर हमारा आएगा होल नंबर। फोर्थ नंबर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? होल नंबर्स पढ़ने वाले हैं फोर्थ नंबर पे। होल नंबर, होल हो गया, आपकी शर्ट में, आपकी टी शर्ट में होल हो जाता है। तो होल कैसे शेप का होता है? मोस्टली जीरो शेप का। कैसे शेप का होता है? जीरो शेप का होल हो गया। तो होल हो गया, तो ये नंबर ने, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे आपके? 0 से। 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। क्लियर है ना? होल नंबर। फिफ्थ नंबर पे आप पढ़ने वाले हो इंटीजर नंबर। कौन से नंबर पढ़ने वाले हो? इंटीजर नंबर। देखो आपने 1 से शुरू कर लिए, 1 से जस्ट छोटा नंबर 0 से शुरू कर लिए, तो 0 से भी छोटे नंबर आ जाएंगे इसमें इंटीजर में। दैट मीन्स इसमें नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो जो हमारे इंटीजर नंबर हैं वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे? इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स नंबर में हमारे नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। ये हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे? इंटीजर नंबर। क्लियर है ना? अब देखो यहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। यस, ट्रू, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई कर रहे हैं ना। यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ऑल होल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर, यस, ट्रू। ऑल होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर, यस, ट्रू। All integers number is called whole number, false. All integer number is called natural number, false. क्लियर है ना? तो इन नंबरों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी क्लियर हो गया ना? ओके। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा इवन नंबर। किसकी बात करने वाले हैं हम? इवन नंबर। देखो इवन नंबर क्या होते हैं? विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2। विच number is divisible by 2 is called even number, is called even number। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन नंबरों को हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 0 2 4 6 8। देखो सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। या मैं ऐसे कहूँ, जितना भी बड़ा नंबर हो आपका, आपको उसकी यूनिट डिजिट को देखना है। यदि यूनिट डिजिट 2 की टेबल में है, 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हमारा आता है ऑड नंबर। किसकी बात करेंगे हम? ऑड नंबर की। ऑड नंबर, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल by 2 is called odd number। जैसे 1 3 5 7 9 ... जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो आपके ऑड नंबर होते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं। क्लियर है ना? तो देखो आपको ऑड नंबर तक क्लियर हो गए ना? क्लियर है ना? ठीक है, चलो। फिर हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। 8 नंबर पे आएगा हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर की सबसे इजी डिफाइन क्या रखेंगे हम कि विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। ओनली
टू फैक्टर। बच्चे बहुत गलती करते हैं, उन्हें यही कंफ्यूजन रहता है, उन्हें यही नहीं पता कि वन कैसा नंबर होता है। बहुत सारे बच्चे वन को प्राइम नंबर बता देते हैं, लेकिन वन प्राइम नंबर नहीं होगा। हमारी डिफाइन आपको ये वाली याद रखनी है, ओनली टू फैक्टर। विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो देखो वन का तो एक ही फैक्टर होगा वन, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। टू के टू फैक्टर होते हैं वन और टू, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा थ्री के भी टू फैक्टर होते हैं वन एंड थ्री, ये भी प्राइम नंबर होगा। फोर के थ्री फैक्टर हो जाएंगे वन टू फोर, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है ना। तो प्राइम नंबर होने के लिए कम उसके कितने फैक्टर होने चाहिए, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। जैसे मैं इसके एग्जांपल लिखूंगा प्राइम नंबर के, तो आपके क्या क्या हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 17। क्लियर है ना। ये आपके कौन से नंबर हो जाएंगे, प्राइम नंबर। फिर देखो हम बात करेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या आते हैं, पेयर आता है टू नंबर्स का। जैसे हम मार्केट से शूज लेते हैं ना, स्लीपर परचेज करते हैं ना, पेयर में आते हैं, दोनों पैरों के लिए टू स्लीपर आएंगे। तो को प्राइम भी आपका पेयर में रहता है, टू नंबरों का पेयर होता है इसमें। जैसे कोई नंबर है 3 and 4, कैसा नंबर है 3 and 4, तो आपको ये देखना कि इनमें कोई कॉमन नंबर तो नहीं है। यदि कॉमन नंबर है तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो 3 और 4 को प्राइम नंबर होंगे, यस। वन को छोड़ के, वन को नहीं हम काउंट करेंगे, क्योंकि वन तो ईच नंबर का फैक्टर है, वन तो सारे नंबरों का ही फैक्टर होता है, तो वन को नहीं देखते फिर हम। जैसे मैंने लिखा 4 और 8, क्या ये को प्राइम नंबर होंगे, नहीं होंगे, ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 4 और 8 में हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर 2 4, तो इनमें कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो आपका 3 4 कैसा नंबर हो जाएगा, को प्राइम नंबर। आपने लिखा 5 and 8 कैसा नंबर हो जाएगा, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर जिनमें हमारा कोई भी नंबर वन को छोड़ के कॉमन नहीं होना चाहिए, वो नंबर कैसे हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। क्लियर है ना। फिर हम बात करने वाले हैं ट्विन प्राइम की। किसकी बात करेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब हमारे ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है, जस्ट बाद में आने वाला प्राइम नंबर। जैसे पहला प्राइम नंबर 2 के जस्ट बाद क्या आता है 3, तो दोनों कैसे नंबर हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। कैसे नंबर हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। यदि आपने ऐसे लिख दिया 3 और 7, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होंगे, नहीं होंगे। आपको 7 को रिमूव करके क्या लिखना होगा, 5, क्योंकि 3 के जस्ट बाद प्राइम नंबर हमारा कौन सा आता है, 5। इसलिए 3 और 5 कैसे नंबर होंगे, ट्विन प्राइम। जैसे मैंने लिखा 11, तो 11 के साथ क्या आएगा, 13। जैसे लिखा 13, तो 13 के साथ क्या लिखने वाले हो आप, 17। तो ये आपके कैसे नंबर हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्लियर है ना, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर पढ़ने वाले हैं हम, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या थे, विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर, विच नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर में क्या आ जाएगा, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से भी ज्यादा आते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे देखो 4 6 8, 4 के फैक्टर 1 2 4, देखो 2 से ज्यादा आ गए, 3 आ गए ना। 6 के फैक्टर 1 2 3 6, 2 से ज्यादा आ गए ना, 4 आ गए, तो ये कैसा नंबर हो जाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। प्राइम नंबर में मैंने क्या बोला था, विच नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, और कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन टू फैक्टर। विच नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना, ओके। फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात,
मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो आपके लाइफ की सबसे हेल्पफुल वीडियो रहेगी। नंबर्स को लेके सारे नंबर नोट करने हैं आपको। एक रफ नोटबुक लीजिए, अपनी नोटबुक, अपनी डायरी, जो इंपॉर्टेंट डायरी होती है, जो हमारे सेल्फ नोट्स होते हैं, वहाँ इन सारे नंबर्सों को नोट कीजिए, आपके सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो 12 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर का लिखित तो क्वेश्चन 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर से क्वेश्चन 100% मैं लिख कर दे सकता हूं, 100% 7th 8th 9th 10th में क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जाम में आता ही आता है। एंगल में भी आ जाता है, आपसे बोल दिया 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री है, बताओ वो एंगल क्या होंगे, एंगल फाइंड आउट करो, तो वहां भी कॉन्जिक्यूटिव हमारे काम आता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का जब हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना हो तो उसमें हम +1 कर देते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 3, तो 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 4। दैट मीन्स उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर क्या हो जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आपको बोलता है वो ऑड कॉन्जिक्यूटिव, तो ऑड कॉन्जिक्यूटिव या इवन कॉन्जिक्यूटिव बोलेगा जब आपको जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर है 3, इसका ऑड कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, तो आपको 2 प्लस करना होगा। इसका इवन कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, जैसे कोई नंबर है 2, इसका इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, जब भी आपको 2 प्लस करना होगा। यदि आपको ऑड इवन नहीं बोला, सिर्फ ओनली कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है, तो आप उसमें +1 करके, दैट मीन्स उसका नेक्स्ट नंबर ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। यानी कि लगातार आने वाले नंबरों को कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाता है। कंटिन्यूटी चलने, जिन नंबरों की कंटिन्यूटी चलती है उन नंबरों को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो क्लियर है ना कॉन्जिक्यूटिव लेके। आपसे बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 56, फाइंड द नंबर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 56, फाइंड द नंबर। एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 56। तो यहाँ से हम नंबर निकालेंगे तो हमारे नंबर 7 और 8 आ जाएंगे, जो हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर दैट मीन्स जस्ट बाद में आने वाला नंबर, जस्ट नेक्स्ट नंबर को ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाता है। क्लियर है ना। फिर आपका आता है 30 नंबर पे, देखो फ्रैक्शन, ये भी एक नंबर ही होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं ना, फ्रैक्शन, इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है P/Q की फॉर्म में। किस फॉर्मेट में लिखा जाता है P/Q की फॉर्म में। अब इनमें भी देखो आपके रेशनल, साथ में हम रेशनल नंबर को देखेंगे। अब रेशनल भी आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर की कंडीशन भी होती है। जो P एंड Q है ना, वो बिलोंग्स होते हैं इंटीजर से। PQ किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर। PQ किसको बिलोंग करेंगे, कोप्राइम नंबर को। PQ किसको बिलोंग करते हैं, कोप्राइम नंबर से। और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि Q नॉट इक्वल टू 0 हम क्यों रखते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए। फिर इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो फ्रैक्शन भी P/Q की फॉर्म में, रेशनल भी P/Q की फॉर्म में। रेशनल में आपके लिए ये कंडीशन है कि PQ बिलोंग्स करते हैं इंटीजर को, PQ बिलोंग्स रहते हैं कोप्राइम नंबर से, और Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट नंबर है आपका इम्प्रॉपर नंबर, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही रहता है अपना, और एक होता है आपका प्रॉपर। इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर, इसमें और भी आते हैं, यूनिट भी आते हैं। हम सिर्फ इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स को करने वाले हैं। मिक्स फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर में क्या होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5/3, क्या लिखा 5/3। इस कंडीशन में जो न्यूमरेटर होता है ना, इसको तो न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर होता है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो आपका कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर में जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, जैसे नंबर होता है 3/5,
क्या नंबर होता है ये 3/5। इसमें आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, ये क्या होता है आपका प्रॉपर। इम्प्रॉपर में तो न्यूमरेटर ग्रेटर है और प्रॉपर में डिनोमिनेटर ग्रेटर है। और मिक्स में क्या होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यही मिक्स फ्रैक्शन बनती हैं। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना ये मिक्स फ्रैक्शन बनती हैं। कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है 3 and 1/2 लिखा कोई नंबर, तो मिक्स फ्रैक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये तो होता है आपका होल नंबर, इसको तो बोलते हैं होल नंबर, और इसको बोला जाता है प्रॉपर। कौन सा होता है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है ये अपना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है ना, ओके। फिर हम मिक्स फ्रैक्शन के बाद पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर को। क्या देखेंगे अब हम, डेसिमल नंबर। क्या नंबर पढ़ने वाले हैं, डेसिमल नंबर। 18 पे आ गए हम। डेसिमल नंबर क्या होती है, जैसे 3.25, इसको बोलते हैं डेसिमल। आपको डेसिमल नंबर में याद क्या रखना है, डेसिमल में ना डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबरों को सिंगल डिजिट में बोला जाता है। आप इसको ऐसे बोलोगे 3.25, रॉन्ग, गलत है बोलना। आपको बोलना होगा 3.25। यदि मैंने इसके आगे 5 लिखा तो अब आप इसको बोलोगे 53.25, 53.25। कोई नंबर है 64.001 तो आप इसको बोलोगे 64.001। कोई नंबर है 64.501 तो आप इसको यदि ऐसे बोलोगे 64.501, तो ये बोलना गलत है। आपको बोलना होगा 64.501, सिंगल डिजिट को हमें प्रोनाउंस करना है। क्लियर है ना। फिर 19, फिर आपका आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, या फिर मैं कहूँ नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे √2, √3, √5, ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। पाई भी आपका कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसको हम डिटेल में जब हम क्लास 9 का चैप्टर करेंगे ना फर्स्ट, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और क्लास 10th में भी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, चैप्टर फर्स्ट में ही बताऊंगा, वहाँ हम इरेशनल नंबर को प्रूव भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी मैं पार्ट अपलोड करूंगा, तो वहाँ हम इसको इरेशनल को डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट नंबर आ जाता है आपका 20, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2, इसके साथ ही हम 21 भी देखेंगे। पावर ऑफ 3, ये रहा 21 आपका, देखो पावर ऑफ 3, दोनों को एक साथ समझने वाले हैं हम। पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 1 लिखा तो इसका जस्ट डबल लिखना है आपको। जो भी नंबर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखते जाना है। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, या मैं कहूँ इसका जस्ट डबल लिखते जाओ। जो नंबर लिखा ना उसका जस्ट डबल नंबर लिखना है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो ये आपके क्या होते हैं, पावर ऑफ 2, ये 2 की पावर। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। क्लियर है ना। पावर ऑफ 3, 1 का, अब इसमें ट्रिपल करना है। क्या करना है, ट्रिपल करना है, 3 टाइम करना है उसी नंबर का। तो 1 का ट्रिपल 3, 3 का ट्रिपल 9, 9 का ट्रिपल 27, 27 का ट्रिपल 81। दैट मीन्स इनमें सबसे 3 का मल्टीप्लाई किया है आपने। किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। क्लियर है ना। पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 2 डबल करना है नंबर्स का, पावर ऑफ 3 ट्रिपल करना है नंबर्स का। क्लियर है, ओके। फिर हम नेक्स्ट नंबर देखने वाले हैं पैलिंड्रोमिक नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आप नंबर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड बोलोगे तो नंबर का सेम ही आता है। जैसे देखो आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई नंबर लिखा 1 2 1, आप इसको यहाँ से पढ़ो 1 2 1, यहाँ से पढ़ो 1 2 1, पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया। जैसे इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में क्या होता है, जैसे मॉम, MOM,
MOM। ऐसे ही 1 2 1 1 2 1, जैसे लिखा 3 4 3, आप बैकवर्ड से भी पढ़ रहे हो 3 4 3, तभी यही आ रहा है नंबर हमारा, और फॉरवर्ड स्टार्टिंग से भी कर रहे हो 3 4 3। जैसे आपने लिखा 7 2 2 7, स्टार्टिंग से बोल रहे हो 7 2 2 7 और 7 2 2 7। क्लियर है ना? तो ये आपके कौन से नंबर होते हैं? पैलिंड्रोमिक नंबर होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। ठीक है ना? सबको समझ में आ गए ना ये नंबर्स? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे 7th 8th 9th 10th के बच्चे, ये नंबर पंकज सर ने ही पढ़ाए हैं, देख लो ध्यान से। नेक्स्ट नंबर 23 आपका कैप्रिकर कांस्टेंट नंबर, कैप्रिकर कांस्टेंट नंबर। कैप्रिकर कांस्टेंट नंबर देखो, इसमें 3 डिजिट का नंबर होता है और एक होता है 4 डिजिट का नंबर। एक तो आपका 3 डिजिट का नंबर रहने वाला है, 3 डिजिट, एक होता है 4 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट का नंबर होता है आपका 495 और 4 डिजिट का नंबर होता है 6174। 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? 495 और 4 डिजिट का नंबर रहता है 6174। क्लियर है ना? तो ये आपके कौन से नंबर होते हैं? कैप्रिकर कांस्टेंट। अब ये नंबर आते कैसे हैं, इन्हें निकालते कैसे हैं, तो वो भी चलो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे आपने नंबर ले लिया कोई 594, मैंने कहा इसका कैप्रिकर कांस्टेंट बताओ, तो आपको क्या करना होता है? जो भी नंबर है ना उसको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। किस ऑर्डर में लिखना होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 954। फिर इसी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 459। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और ये सेम प्रोसेस हमें जब तक रिपीट करनी होती है, हो सकता है फर्स्ट स्टेप में आ जाए, सेकंड स्टेप में, जब तक हमारा 495 नहीं आ जाए। किसी भी नंबर को कैप्रिकर कांस्टेंट में बड़ी ही इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस से। पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 495 आ रहा है, वहीं रुक जाना है, उतनी स्टेप में हमारा आंसर भी आ जाएगा। 14 में से 9 माइनस किया 5, 4 में से 5 माइनस किया 9, 8 में से 4 माइनस किया 4। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में ही आ गया कैप्रिकर कांस्टेंट नंबर। 594 का हमने कैप्रिकर कांस्टेंट फाइंड आउट किया था, फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम कैप्रिकर कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमें ये बताना होता है कितने स्टेप में हम अपने आंसर को अचीव कर रहे हैं। ठीक है ना? सिमिलरली ऐसे ही 4 डिजिट का हमारा रहता है, यही सेम प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट नंबर 24 नंबर है हर्षद निवेद नंबर। देखो इस नंबर को समझो। ये नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर है ना, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, कितने भी डिजिट का हो, यदि उस नंबर के डिजिटों का सम करें और जो भी डिजिटों का सम करने पर आ रहा है, यदि उससे वो नंबर डिविजिबल है तो वो हमारा हर्षद नंबर होता है। जैसे मैंने लिखा 18, 21, मैंने लिखा आपके लिए 42। तो देखो 18 का सम करो, 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। और ये जो 18 है ना, वो 9 से कैसा है? डिविजिबल। 18 डिवाइड बाई 9 2। यानी कि जो भी नंबर है जी, उसके डिजिटों का सम जो भी आ रहा है ना, उन डिजिटों के सम से यदि ये नंबर डिविजिबल है, तो फिर ये हर्षद नंबर है। कौन सा नंबर है? हर्षद नंबर है। 21, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 की टेबल में 21 आता है। 42, 4 + 2 = 6, और 6 से 42 डिविजिबल है। तो ये कैसे नंबर हो जाएंगे? एग्जाम्पल है, ये हमारे हर्षद नंबर के एग्जाम्पल है। क्लियर है ना? फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑटोमॉर्फिक नंबर। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 25 ऑटोमॉर्फिक नंबर। ये नंबर आप समझोगे, ये नंबर क्या होते हैं? किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो जिस नंबर का स्क्वायर किया है एंड में वही डिजिट आ जाए, उसी को बोलते हैं हम ऑटोमॉर्फिक नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिक नंबर। स्क्वायर एंड विद सेम डिजिट, स्क्वायर एंड विद सेम डिजिट।
जैसे देखो एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, मैंने कहा 5 का स्क्वायर बताओ, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, हमने 5 का स्क्वायर किया और एंड में भी क्या आ गया 5। 6 का स्क्वायर बताओ, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, हमने 6 का स्क्वायर किया और एंड में भी क्या आ गया 6, यानी कि लास्ट की डिजिट और जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वो सेम आ जाए, वो क्या आ जाए सेम आ जाए। जैसे हमने 25 का स्क्वायर किया, क्या आ गया 625, तो 25 का स्क्वायर किया और लास्ट में भी क्या आ गया 25, सेम डिजिट आ जाए, तो ये नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, ऑटोमॉर्फिक नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, ऑटोमॉर्फिक नंबर। क्लियर है ना, नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। नेक्स्ट नंबर हम किन की बात करने वाले हैं, ट्रायंगुलर नंबर की। आई नो वेरी वेल, बच्चे वेट कर रहे थे इन नंबरों का, इन नंबरों का बच्चे वेट भी कर रहे थे, तो आपका वेट अब देखो ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले मैं इनको निकालने का आपको ट्रिक बताता हूँ, पैटर्न बताता हूँ, फिर मैं आपको इन नंबरों का फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो ट्रायंगुलर नंबर की सबसे इजी ट्रिक है, सबसे पहले आप लिखोगे 1। क्या लिखोगे 1। ट्रायंगुलर नंबर ट्रायंगल से बनते हैं, 3 साइड वाले होते हैं ये, ठीक है ना। क्या 1 के बाद आपको काउंटिंग नंबर सबको आते हैं, 1 लिखने के बाद यहाँ आपको काउंटिंग लिखनी है 2, 1 के बाद क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया। 1 लिखना है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इंपोर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपोर्टेंट नंबर है ये ट्रायंगुलर नंबर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ट्रायंगुलर नंबर, जो भी हमारे ओलंपियाड के, नीट वीट के जो होते हैं इनमें नंबर्स आ जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर लिखोगे। अब आपको इनको प्लस करके लिखना है, ये आपका रफ वर्क है, ये आपका क्या है एक तरीके से रफ वर्क। आप इनको इरेज कर सकते हो, रफ में कर सकते हो, यहाँ सीधे नंबर भी लिख सकते हो। इन दोनों को ऐड करके लिखना है 1 और 2 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 and 5 15, 15 and 6 21, 21 and 7 28, 28 और 8 36। तो ये आपके कैसे नंबर हो गए, ट्रायंगुलर नंबर। कैसे नंबर हो गए ये ट्रायंगुलर नंबर। एक बार फिर से बताता हूं मैं, आपने 1 लिखा, फिर ये काउंटिंग नंबर लिखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनको सम करके लिखना है इस तरीके से 1 and 2 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 and 5 15, 15 and 6 21, 21 and 7 28, 28 and 8 36। क्लियर है ना। अब आप इनका एक फॉर्मूला भी देख सकते हो, इनका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी नंबर ट्रायंगुलर नंबर निकालने का n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 2। ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला भी होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 2। कैसे देखो, यदि आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 1 टाइम और 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ गया 1। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द 75th टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, यानी कि देखो ट्रायंगुलर नंबर की फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 10 है, फिफ्थ टर्म 15 है। मैंने कहा इसकी 75वीं टर्म बताओ क्या होगी, या मैंने कहा कि 100वीं टर्म बताओ क्या होगी। तो देखो इसकी 100वीं टर्म कैसे निकालोगे आप, आपको n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 100 पुट करनी है, n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 100 पुट करनी है। तो आप लिखोगे 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 अपॉन 2, 2 का डिवाइड दोगे 100 में, 2 5 10 0 50, 50 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 5050। तो यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो ट्रायंगुलर नंबर की कोई सी भी टर्म आपसे पूछा जाए, आप इजीली इस फॉर्मूले से उसकी टर्म बता सकते हो। क्लियर है ना। तो ट्रायंगुलर नंबर क्लियर हुआ ना, ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 27 टेट्राहेड्रल नंबर,
ये 26 नंबर था हमारा। अब हम 27 नंबर देखने वाले हैं, टेट्रा हेड्रल नंबर। ये हमारा 3D शेप का नंबर है, ये 2D शेप का, ये 3D शेप का नंबर है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल नंबर 3D शेप का है, कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो टेट्राहेड्रल नंबर, तो देखो टेट्राहेड्रल नंबर भी ट्रायंगुलर नंबर से भी निकाल सकते हैं हम इनको। किनसे निकाल सकते हैं? ट्रायंगुलर नंबर से भी। कैसे? देखो मैं आपको यहीं से समझाता हूं, एक बार समझने का ट्राई करना। 1 एज इट इज लिखोगे, फिर दो फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम 1 और 3 4, सेकंड एंड थर्ड टर्म का सम। देखो एक बार मैं ट्रायंगुलर नंबर लिखता हूं आपके लिए, ठीक है ना। यहां मैं एक बार ट्रायंगुलर नंबर लिख रहा हूं 1 3 6 10 15 21। इन्हीं से निकालेंगे टेट्राहेड्रल नंबर। तो देखो 1 का 1, अब इनको ऐसे प्लस करके लिखो 1 और 3 4, 4 एंड 6 10, 10 एंड 10 20, 20 एंड 50 35, 35 एंड 21 56। तो ट्रायंगुलर नंबर से आप टेट्राहेड्रल नंबर निकाल सकते हो इस तरीके से, जैसे हमने नेचुरल नंबर इसमें ऐड किए थे ना, ट्रायंगुलर नंबर आए थे। सिमिलरली ट्रायंगुलर नंबर को ऐसे ऐड करोगे तो आपके टेट्राहेड्रल नंबर आ जाएंगे। कौन से नंबर आ जाएंगे? टेट्राहेड्रल नंबर। तो आपके टेट्राहेड्रल नंबर कौन कौन से हो गए? 1 4 10 20 35 56। क्लियर है ना। अब देखो मैं आपको टेट्राहेड्रल नंबर निकालने का फॉर्मूला भी बताता हूं। आप चाहो तो टेट्राहेड्रल नंबर के लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला है हमारा टेट्राहेड्रल नंबर का। किस नंबर का फॉर्मूला है ये हमारा? टेट्राहेड्रल नंबर का। एक तो आप ट्रायंगुलर नंबर से भी निकाल सकते हो टेट्राहेड्रल नंबर अपने, और एक आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो टेट्राहेड्रल नंबर। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है? n मल्टीप्लाई n+1 n+2 अपॉन 6। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है आपका फॉर्मूला? टेट्राहेड्रल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। यदि आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इससे आप, मैंने कहा कि 100वीं टर्म बताओ टेट्राहेड्रल की, तो आप n की वैल्यू 100 पुट करोगे। 100 मल्टीप्लाई 100 + 1 101, 100 + 2 102 अपॉन 6। कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 से 2 टाइम, 3 3 = 9, 3 4 = 12, ठीक है ना। 2 से 17 टाइम, 17 का 1 से मल्टीप्लाई किया 17, 17 1 = 17 2 0। तो ये आपकी 100वां टेट्राहेड्रल नंबर आ गया। 100वां टेट्राहेड्रल नंबर आ गया। तो टेट्राहेड्रल नंबर निकालने का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n+1 n+2 अपॉन 6। क्लियर है ना। ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? टेट्राहेड्रल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? टेट्राहेड्रल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। फिर हम पेंटागोनल और हेक्सागोनल नंबर की बात करेंगे। 28 पेंटागोनल और 29 है आपका हेक्सागोनल। देखो हमें इन पैटर्न से भी निकाल सकते हैं इन नंबरों को। एक पैटर्न भी है, जैसे मैंने आपको बोला कि पेंटागोनल नंबर आपको निकालने हैं। कौन सा नंबर बोला आपको? पेंटागोनल नंबर निकालने के लिए बोला। तो देखो सबसे पेंटागोनल दैट मीन्स 5 साइड वाला नंबर है ये। इसका जो डायग्राम बनता है उसमें 5 साइड होती हैं। तो आपको पहले राइट करना है 1, देन लिखोगे 5। अब इनमें आप डिफरेंस देखो कितने का है? 4 का है ना। तो अब इसमें आपको 3 3 3 ऐड करके लिखना है। कितना ऐड करके लिखना है? 3 एक पैटर्न बन जाएगा 4 4 और 3 7 10 13 16 19 लिख सकते हो ना। अब इनको क्रॉस एडिशन करो। 1 + 4 5, 5 and 7 12, 12 and 10 22, 22 and 13 35, 35 and 16 51, 51 and 19 70। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया।
तो ये आपके पेंटागोनल नंबर हो गए। तो इस पैटर्न से आप इजीली पेंटागोनल नंबर निकाल सकते हो। 1 पेंटागोनल में 5 साइड होती है तो 5 आएगा, यानी कि 4 का डिफरेंस हो गया। फिर इस 4 में 3 ऐड करते हुए आपको पैटर्न लिखना है एक, 4 7 10 13 16 19। फिर इनको क्रॉस एडिशन करना है। 1 में 4 ऐड किया 5, 5 में 7 ऐड किया 12, 12 में 10 ऐड किया 22, 22 में 13 ऐड किया 35, 35 में 16 ऐड किया 51, 51 में 19 ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा। क्लियर है ना। सिमिलरली हेक्सागोनल नंबर, हेक्सागोनल का मतलब है कि इसमें 6 साइड का डायग्राम बनता है। हेक्सागोनल में कितने साइड का बनता है? 6 साइड का। तो हेक्सागोनल नंबर जैसे आपने लिखा 6, कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो अब इसमें 4 से जस्ट एक नंबर कम लिया था ना हमने, 3 का डिफरेंस रखा। अब 5 से जस्ट एक नंबर कम क्या होगा? 4। तब आपको 4 का डिफरेंस लेके चलना है। 5 9 13 17 21। अब आपको क्रॉस एडिशन करना है। 1 and 5 6, 6 and 9 15, 15 and 13 28, 28 and 17 45, 45 and 21 66। तो ये आपके कैसे नंबर हो जाएंगे? हेक्सागोनल नंबर 1 6 15 28 45 66। क्लियर है ना। पेंटागोनल हेक्सागोनल आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके वापस से क्लियर करना, ठीक है ना। लेकिन सारे नंबर आपको क्लियर करने हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा रेक्टेंगल नंबर, स्क्वायर नंबर। रेक्टेंगुलर नंबर, रेक्टेंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? हमें किन्हीं भी 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, एनी 2 इंटीजर्स का मल्टीपल ही क्या आ जाता है? रेक्टेंगुलर नंबर जाता है, रेक्टेंगुलर नंबर आ जाता है। जैसे 3 × 4 12, 2 × 3 6, 3 × 5 15। तो ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर नंबर क्या हो जाएंगे हमारे? 6 12 20। ये कैसे नंबर हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर नंबर हो जाएंगे। कैसे नंबर हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर नंबर हो जाएंगे। क्लियर है ना। फिर हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 31 पे हमारा है स्क्वायर नंबर, और इसके साथ ही हम समझेंगे क्यूब नंबर। स्क्वायर नंबर में क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सके, ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सके वो हमारे स्क्वायर नंबर में आ जाते हैं। जैसे देखो 1 4 9 16 25 36 49। ये सारे कैसे नंबर हो गए? स्क्वायर नंबर। कैसे नंबर्स हो गए? स्क्वायर नंबर। फिर हमारा क्यूब नंबर में क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड किया जा सके, जिनका परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड आउट किया जा सके वो हमारे होते हैं क्यूब नंबर। जैसे 1 8 27 64 125 216। ये हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे? क्यूब नंबर। क्लियर है ना। यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यह 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। क्लियर है ना। ओके, फिर हम नेक्स्ट नंबर समझने वाले हैं 33 फिबोनाची नंबर, या विरहंक नंबर भी बोलते हैं हम इनको। विरहंक नंबर भी बोला जाता है इनको। इनका एक और नाम है महावीराचार्य नंबर भी बोलते हैं। जो वैदिक टाइम चल रहा था, जब गुरु होते थे, तो एक महावीराचार्य नाम के गुरु थे, उन्होंने भी इन नंबरों के बारे में बताया था। विरहंक नंबर, ये फिबोनाची भी एक पर्सन का नाम है जिन्होंने इस नंबर को विरहंक नंबर नाम दिया था। तो ये फिबोनाची नंबर, विरहंक नंबर, महावीराचार्य नंबर होते हैं। इनमें क्या होता है कि लास्ट के 2 नंबरों को प्लस करके नेक्स्ट नंबर आ जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वैसे 0 से स्टार्ट किया, 0 1, 0 और 1 को प्लस किया 1, 1 और 1 को प्लस करोगे 2, 1 और 2 को ऐड करोगे 3, 2 और 3 को ऐड करोगे 5, 3 और 5 को ऐड करोगे 8, 5 और 8 को ऐड करोगे 13, 8 और 13 को ऐड करोगे 21, 21 और 13 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 34। तो लास्ट 2 नंबर, जैसे पहले हमने इन दोनों को प्लस किया, 0 और 1 को ऐड किया 1, 1 और 1 को ऐड किया 2, 1 और 2 को ऐड किया 3, 3 और 5 को किया 8, 5 और 8 को किया 13। यानी कि लास्ट 2 टर्म
इन दोनों को प्लस करने पर ये, इन दोनों को प्लस करने पर ये, इन दोनों को प्लस करने पर ये, इन दोनों को सम करने पर ये, इन दोनों का सम 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 ये। तो ये होते हैं हमारे फिबोनाची नंबर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर हम देखने वाले हैं 34। 34 पे आ जाता है परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा? परफेक्ट नंबर। फिबोनाची के बाद हमारा आ जाएगा परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर पढ़ेंगे? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखो, परफेक्ट नंबर हम किसी भी नंबर के जब फैक्टर करते हैं ना, ऑल फैक्टर राइट करते हैं, तो उनका सम जिस नंबर के फैक्टर किए उसी के इक्वल आ जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3। उस नंबर को राइट नहीं करते, 1 2 3। अब इनका सम करूं, 1 + 2 + 3 कितना आ गया? 6। तो ये कैसा नंबर हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? परफेक्ट नंबर। क्लियर है ना। फिर परफेक्ट नंबर के बाद आप देखोगे एब्यूंडेंट नंबर। एब्यूंडेंट नंबर, इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर करते हैं ना, तो उसके फैक्टरों का सम उस नंबर से मोर देन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6। तो देखो 12 का सम कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 6 और 4 10 13 15 16। तो देखो 16 12 से मोर देन है ना, तो जब उनका सम ज्यादा आ रहा है तो वो होते हैं एब्यूडेंट नंबर। जब सम इक्वल आ जाए तो अब होते हैं परफेक्ट नंबर। इसी में आपका 36 पे आप पढ़ोगे डेफिशिएंट नंबर। डेफिशिएंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर में क्या होता है कि इनका सम कम आना चाहिए नंबर से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8 के फैक्टर किए 1 2 4, तो 8 के इनका सम करोगे 1 + 2 + 4 कितना आ जाएगा? 7। और देखो 7 8 से कैसा नंबर है? स्मॉल नंबर है ना। 7 स्मॉल है, डेफिशिएंट नंबर। 16 ग्रेटर है, एब्यूडेंट नंबर। 6 के इक्वल है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर के फैक्टरों का सम इक्वल आएगा। एब्यूडेंट नंबर के फैक्टरों का सम ग्रेटर आएगा। डेफिशिएंट नंबर के फैक्टरों का सम स्मॉल आएगा, लेस देन आएगा, तो आपके नंबर हो जाएंगे डेफिशिएंट नंबर। तीनों ही नंबर आपके क्लियर है ना। ओके, फिर देखो नेक्स्ट हमारा 37 नंबर आ जाएगा। अब 37 नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? 37 कोलार्ज कंजक्शन नंबर। कोलार्ज कंजक्शन नंबर। कोलार्ज कंजक्शन नंबर क्या होते हैं हमारे, कि देखो इनमें कोई भी नंबर है, जैसे यदि आपका कोई भी नंबर आप चूज कर लो, जो भी मन करे आपका, आपने कोई एक नंबर चूज कर रखा है, कोई भी एक नंबर, यदि वो आपका इफ इवन नंबर है, जब तो आपको उसमें 2 से डिवाइड देना है। यदि ये नंबर आपका इफ ऑड नंबर है, तो आपको इस नंबर में मल्टीप्लाई 3 + 1 करना है। और ऐसा कब तक करना है? जब तक आपके लास्ट में 4 2 1, लास्ट में पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 आ जाएगा, तो वही हमारा कोलार्ज कंजक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे अगर आपने 12 चूज किया तो आपको 2 से डिवाइड देना होगा। 6, फिर से 6 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड 3। अब 3 कैसा नंबर आ गया? ऑड, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई +1 करना है। 10 इवन है तो 2 से डिवाइड दोगे 5 ऑड है तो 3 से मल्टीप्लाई +1 16 इवन है, 2 से डिवाइड दोगे 8। तो सिमिलर चलता जाएगा, कब तक चलेगा आपका? 4 to 1 आ जाए। 8 आ गया ना, 8 में डिवाइड दोगे 2 से 4 में डिवाइड दोगे 2 से 2, और 2 से डिवाइड दोगे 2 में 1। देखो ये आपका आ गया ना 4 to 1। तो आपका कितने स्टेप में आया है? 12 का कोलार्ज कंजक्शन कितने स्टेप में आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में। तो कोलार्ज कंजक्शन में क्या होता है? यदि इवन है तो 2 से डिवाइड देना है, ऑड है तो 3 का मल्टीप्लाई +1 करना है। देखो सारे ये इवन था, 2 से डिवाइड दिया, इवन है 2 से डिवाइड, ऑड आ गया 3 का मल्टीप्लाई +1, देन इवन आ गया 2 से डिवाइड, ऑड आ गया 3 से मल्टीप्लाई +1, इवन आ गया 2 से डिवाइड, इवन है 2 से डिवाइड, इवन है 2 से डिवाइड, इवन है 2 से डिवाइड। कब तक करना है? जब तक आपका 1 नहीं आ जाए। क्लियर है ना। तो ये होता है आपका कोलार्ज कंजक्शन। फिर आपका 38 एमिकेबल नंबर।
एमिकेबल नंबर में क्या होता है, एमिकेबल नंबर में क्या होता है कि आपने दो नंबर आपको लेने होंगे, पहले वाले नंबर के फैक्टरों का सम दूसरे वाले नंबर के इक्वल आ जाए और दूसरे वाले नंबर के फैक्टरों का सम पहले वाले नंबर के इक्वल आ जाए, तो ऐसे दो नंबरों के पेयर को एमिकेबल नंबर बोला जाता है। इसमें क्या है, इसमें भी आपके पेयर में नंबर होते हैं, पहले वाले नंबरों का सम, पहले वाले नंबर के फैक्टरों का सम दूसरे वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए और दूसरे वाले नंबर के फैक्टरों का सम पहले वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए, तो वो आपके होते हैं एमिकेबल नंबर। कौन से नंबर हो जाएंगे आपके एमिकेबल नंबर? एमिकेबल नंबर में क्या होता है, टू नंबरों का पेयर आता है। क्या आता है? टू नंबरों का पेयर। जैसे मैंने नंबर लिए 220 और 284, देखो 220 के मैंने ऑल फैक्टर राइट कर रखे हैं, 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 110। अब इन सारे नंबरों का सम करना है, इनका नाम सम इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखो मैंने सबका सम किया, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 20 22 44 55 110, कितना आ गया? 284। अब जब 284 का फैक्टर करें, मैंने ऑल फैक्टर लिखे 1 2 4 71 142, इनका सम करोगे तो आपका आना चाहिए 1, देखो 220। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं जब हम इस नंबर के फैक्टरों का सम करेंगे तो ये आना चाहिए और इस नंबर के फैक्टरों का सम ये नंबर आना चाहिए। ऐसे नंबरों को बोलते हैं एमिकेबल नंबर। क्लियर है ना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट नंबर के फैक्टरों का सम सेकंड नंबर और सेकंड नंबर के फैक्टरों का सम फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड एमिकेबल नंबर। क्लियर है ना? ओके। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है सुपर सेल एंड सबसेल नंबर। सुपर सेल एंड सबसेल नंबर करेंगे हम। देखो 39 में आ जाएगा हमारा सुपर सेल एंड सबसेल। सुपर सेल नंबर 40 पे हम पढ़ने वाले हैं सबसेल नंबर। सुपर सेल नंबर एंड सबसेल नंबर, जैसे देखो मैंने आपको बोला था ना कि इस वीडियो में आपको 40 टाइप्स के नंबर करवाए जाएंगे, तो मैंने आपको 40 टाइप्स के नंबर पे हम आ गए। लास्ट नंबर हमारे आ गए हैं, सेकंड लास्ट नंबर सुपर सेल और लास्ट नंबर है सबसेल। सुपर सेल नंबर क्या होता है? जैसे आपने कोई एक नंबर लिखी, जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, मैंने लिखा 10 15 11 12 20 45। तो देखो सुपर सेल नंबर वो नंबर होता है कि उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओनली 4 डायरेक्शन देखनी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उन नंबरों में वो बीच में आ रहा है, अगर वो सबसे बड़ा नंबर है तो वो आपका सुपर सेल हो जाएगा और सबसे छोटा है तो सबसेल हो जाएगा। यदि किसी भी एक से छोटा रह गया तो फिर वो सुपर सेल में नहीं आएगा। जैसे मैं भी यहाँ 15 की बात कर रहा हूँ, इसके देखो लेफ्ट में 10 है, राइट में 11 है और इसके साउथ में 12 है, तो ये इन तीनों ही नंबरों से ग्रेटर है। 15 इन तीनों नंबरों से ग्रेटर है, तो 15 कैसा नंबर हो जाएगा? इसमें सुपर सेल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? सुपर सेल। सबसेल, सबसेल में क्या होता है? जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल पेयर बनाया 12 8 15, तो सबसेल में क्या होता है? जो भी नंबर है उसके लेफ्ट राइट या अप या डाउन में कोई भी नंबर लिखे, उन सबसे वो छोटा नंबर है, उन सबसे वो स्मॉल नंबर है, तो वो आपका आ जाएगा सबसेल में। यहाँ पर मैंने लिख रखा है 8 और 8 15 से भी स्मॉल है, 12 से भी स्मॉल है, तो 8 आपका कैसा नंबर हो जाएगा? सबसेल। तो 8 आपका सबसेल हो गया, 15 आपका सुपर सेल हो गया। दोस्तों, फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको 40 नंबर्स करवाए हैं। ये 40 नंबर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आप चाहते हो कि सर ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो लेकर आए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ। ऐसा ही फिर मैं एक ट्रायंगल का वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी ही, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, यानी कि जो भी ट्रायंगल के अंदर हम पढ़ सकते हैं, जो भी ट्रायंगल में होता है, वो सारा एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। ट्रायंगल के बारे में भी, जिससे आप ट्रायंगल को लेके कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। आपका कॉन्सेप्ट जीरो से लेके अब तक मैं आपको सारा एक ही वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो जो भी चीज आपकी मिसिंग हो गई है, जो आपने किसी क्लास में नहीं पढ़ पाई है, वो सारा का सारा आप एक ही वीडियो में ट्रायंगल के बारे में पढ़ोगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्रायंगल की रहने वाली है, जिसमें आपको ट्रायंगल को लेकर कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर ऑल का साइन ऑल क्लिक करो, जिससे आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को देख पाओ। थैंक यू।